बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, हज इस्लाम का पांचवां और अहम रुकन है। यह एक ऐसा अजीम इबादत है जो हर साहिब ए इस्तिताअत मुस्लिम पर जिंदगी में एक बार फर्ज है। हज का मफहूम, अहकाम और इसके रूहानी फवायद कुरान व सुन्नत की रोशनी में बयान किए गए हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिसने हज किया और कोई फहश या गुनाह की बात न की, वह ऐसा पाक होकर वापस आता है जैसे मां के पेट से पैदा हुआ था। सही बुखारी। हज फर्ज क्यों किया गया और दुनिया में सबसे पहला हज किसने किया? नाजरीन, इन सब सवालों के जवाबात कुरान व अहादीस की रोशनी में जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। और अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी करें। नाजरीन, हज का फर्ज होना सिर्फ एक इबादत ही नहीं, बल्कि एक जामिया रूहानी, अखलाकी और माशरती तरबियत का निज़ाम है। कुरान व सुन्नत की रोशनी में हज फर्ज करने के असबाब को समझना ईमान व बसीरत में इजाफा करता है। अगर आप लोगों से किसी ने पूछ लिया कि इस दुनिया में सबसे पहले हज किसने किया, तो शायद आप इस सवाल का जवाब न दे पाएं। अगर आप लोग इस बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, सऊदी अरब के मक्का शहर में काबा शरीफ की तामीर यानी बनाने का काम तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दौर में ही हो चुका है। रिवायतों में आता है कि जब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकालकर जमीन में भेजा, तो आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से पहाड़ों से पत्थर ला लाकर खाना काबा की तामीर की। लेकिन इसके हजारों साल बाद जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में जो अजाब हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर आया था, जिसे तूफान नूह कहा जाता है, इस तूफान में काबा शरीफ का ढांचा ही ढह गया था। मगर इस तूफान में भी खाना काबा की बुनियाद बाकी रही। दोस्तों, इसके बाद यानी आज से लगभग 4000 साल पहले मक्का शरीफ में कोई भी नहीं रहता था। फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म से अपनी बीवी हजरत हाजरा और बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर रवाना हो गए और उस जगह पहुंचे जहां अब भी मक्का मौजूद है। यहां न कोई इमारत थी, न पानी था और न ही कोई रहता था। दरख्तों के नाम पर सिर्फ बबूल वगैरह की झाड़ियां थीं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बीवी बच्चे दोनों को वहां बिठा दिया, एक मशकीजा पानी का और खजूरें पास रख दीं, और फिर आप अलैहिस्सलाम शाम की तरफ चले गए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दूसरी बार मक्का आए तो कगियाम न किया, यानी वहां न रुके। लेकिन जब तीसरी बार तशरीफ लाए तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बेटा, अल्लाह ताला ने मुझे एक हुक्म दिया है। तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, तो बाबा जान, इस हुक्म को पूरा कीजिए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म दिया है कि यहां एक घर बनाऊं। फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से घर की तामीर शुरू की। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम पत्थर लाते जाते और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बनाते जाते। जब तामीर जरा बुलंद हो गई यानी ऊंची हो गई, तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम एक पत्थर उठाकर लाए ताकि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस पर खड़े होकर तामीर करें। यही मकाम इब्राहीम है, इसे ही मकाम इब्राहीम कहा जाता है। दोनों बाप बेटे दीवार उठाते जाते थे और दुआ करते जाते थे, ऐ परवरदिगार, हमसे कबूल फरमा, तू सुनने और जानने वाला है। उन्होंने इस घर की तामीर न मिट्टी से की, न चूने से, बस पत्थर पर पत्थर रखते चले गए। न इसकी छत बनाई, न दरवाजा। बाद में अलग अलग जमाने में फिर बैतुल्लाह की तामीर हुई। कुरैश ने भी तामीर की और उनके बाद भी हुई। कहते हैं उस वक्त हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 20 साल थी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बैतुल्लाह के पहलू में हिज्र को हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की बकरियों का बाड़ा बना दिया था और इस पर पहलू की छत डाल दी थी। पहले बैतुल्लाह की जगह एक सुरख टीला था। अक्सर सैलाब इधर उधर से इसे काटता रहता था। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तामीर काबा से फारिग हुए तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से एक ऐसा पत्थर लाने को कहा जो तवाफ की शुरुआत के लिए निशानी के तौर पर इस्तेमाल हो सके। यह पत्थर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम अब्बू कुबाइस की पहाड़ी से लाए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसे उस जगह पर रख दिया जहां वह अब भी मौजूद है।
रिवायत में है कि यह बहुत चमकदार था। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उन्हें तमाम जगह दिखाई। और दोस्तों, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह की तरफ से यह हुक्म मिला कि लोगों को हज करने की दावत दो, तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से सवाल किया कि ऐ मेरे खुदा, यहाँ पर कौन लोग हैं जो मेरी आवाज को सुनेंगे? अल्लाह ताला ने फरमाया कि इब्राहीम, आवाज देना तुम्हारा काम है और लोगों तक इस आवाज को पहुंचाना मेरा काम है। दोस्तों, इसके बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अब्बू कुबाइस पहाड़ी पर चढ़े, एक बड़े से पत्थर पर खड़े हुए और लोगों में हज करने का ऐलान किया कि ऐ लोगो, अल्लाह ताला ने एक घर बनाया है और तुम पर हज फर्ज किया है, लिहाजा तुम अपने परवरदिगार की आवाज पर लब्बैक कहो। तो अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इस आवाज को इतना ऊंचा कर दिया कि इस आवाज को दुनिया के हर इंसान ने सुना, यहां तक कि पेड़ पौधों को भी वह आवाज सुनाई दी, जिसकी वजह से पहाड़ और पेड़ पौधों में भी यह ख्वाहिश हो गई कि वह भी अल्लाह के इस पाक घर की जियारत करें। अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को यह हुक्म दिया कि वह इस घर को रुकू और सजदा करने वालों के लिए पाक साफ रखें। उल्मा ए इकराम के मुताबिक हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इस ऐलान के बाद से हज की शुरुआत हुई और सबसे पहला हज हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने किया। नाजरीन, हज की बेशतर इबादात हजरत इब्राहीम, हजरत हाजरा और हजरत इस्माइल अलैहिमुस्सलाम की कुर्बानियों की यादगार हैं, जिनकी इस किताब को अब्दुस समद सारण ने उर्दू में मुंतकिल किया है। लिखते हैं कि हजरत अब्बास की रिवायत के मुताबिक रसूल अल्लाह फरमाया, अल्लाह के इस घर पर हर दिन रात में अल्लाह की 120 रहमतें नाजिल होती हैं, 60 तवाफ करने वालों के लिए, 40 नमाजियों के लिए और 20 अल्लाह के घर को देखने वालों के लिए। हजरत हस्सान बिन अत्तिया फरमाते हैं कि हमने रसूल अल्लाह के इस कौल पर गौर किया। मालूम हुआ कि ये सब रहमतें दरअसल तवाफ करने वाले के लिए हैं, कि वह तवाफ करता है, नमाज भी पढ़ता है और काबा की तरफ देखता भी है। किसी ने क्या ही अच्छा कहा है, खाना ए काबा में तरह तरह की रहमतें और फजीलतें हैं, घर वाला ही उन्हें जानता है। जो कोई यहां अपनी खताओं से डर कर आया, अल्लाह उसकी हिफाजत करता है। अब बात की जाए कि हज के दौरान या हज के फौरन बाद वफात पाने वाले का क्या मर्तबा और दर्जा है। इस्लामी तालीमात की रोशनी में हज के दौरान वफात पाने वाले शख्स का मुकाम बहुत अजमत और फजीलत वाला है। अहादीस ए नबवी उलमा किराम के अकवाल के मुताबिक हज के दौरान फौत होने वाला शख्स शहीद के दर्जे पर फाइज होता है और उसके लिए जन्नत की खुशखबरी दी गई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, शख्स हज के दौरान वफात हो जाए, क़यामत के दिन वह तलबिया लब्बैक पढ़ता हुआ उठेगा। सुन्नन इब्न माजा, यानी वह हाजी जो हज की नीयत से निकला और फौत हो गया, उसकी नीयत, इबादत और कुर्बानी को अल्लाह इतना पसंद फरमाता है कि वह क़यामत के दिन एहराम की हालत में लब्बैक लब्बैक कहते हुए उठेगा। बाज रिवायतों और फुक़हा की तशरीहात के मुताबिक हज के दौरान फौत होना, खुसूसन एहराम की हालत में, शहादत के दर्जे में शामिल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुख्तलिफ अक़साम गिनवाई हैं, जिनमें अल्लाह के रास्ते में सफ़र के दौरान मरने वाला भी शामिल है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि एक सहाबी हज के दौरान एहराम में वफ़ात हो गए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाना, उन्हें उनके एहराम के कपड़ों में ही दफन करो, उन पर खुशबू मत लगाओ, न सर ढांपो, क्योंकि वह क़यामत के दिन लब्बैक कहते हुए उठाए जाएंगे। खाना ए काबा की मुख्तलिफ तामीरात। खाना ए काबा 11 बार तामीर हुआ। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने बनाया, हज़रत शीश अलैहिस्सलाम ने तामीर किया, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तामीर किया, इमाम मालिक ने बनाया, ज़रहम ने तामीर किया, कसी ने तामीर किया, कुरैश ने बनाया, अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर अलैहिस्सलाम ने तामीर किया, हज्जाज बिन यूसुफ ने बनाया, फिर सुल्तान मुराद ने तामीर किया जो आले उस्मान में से था। कुरैश की तरफ से तामीर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हुई थी। कुरैश ने जो हलाल माल जमा किया था वो काफ़ी नहीं था, इसलिए हिज्र की तरफ 6 हाथ एक बालिश्त जगह कम कर दी गई थी। हिज्र के पीछे एक छोटी सी गोल दीवार बना दी थी ताकि लोग उसके बाहर तवाफ करें।
काबा के अंदर उन्होंने 2 सफों में 6 सुतून रखे थे, जिस पर छत थी। इससे पहले काबा पर छत नहीं थी। दरवाजा एक रखा था। छत की ऊंचाई 18 हाथ थी। हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु की तामीर के बारे में ताहिर अल-करवी बताते हैं कि उन्होंने 3 दिन तक इस्तिखारा करने के बाद काबा को बिल्कुल जमीन के बराबर कर दिया और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बुनियाद को भी खोदवाया, तो देखा कि वह 6 हाथ एक बालिश्त हिज्र ए इस्माइल में दाखिल है, लिहाजा आपने उन्हीं बुनियादों पर तामीर की। ऐसा उन्होंने हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की एक हदीस की वजह से किया था। हजरत जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु ने काबा की ऊंचाई 27 हाथ रखी ताकि अर्श के मुनासिब हो जाए। एक दरवाजा दाखिल होने के लिए और एक बाहर जाने के लिए बनाया। दोनों दरवाजे सतह ए जमीन के बराबर थे। हर दरवाजे की लंबाई 11 थी और 2 पल्ले थे। आपने काबा के 4 सुतून बनाए। आपके जमाने में ये चारों सुतून चूमे जाते थे। आपने रुकने शामी की जानिब एक जीना ऊपर जाने के लिए बनाया था और उन्हें 4 सुतून से सजा दिया था। छत पर परनाला रखा था जो हिज्र में गिरता था। जिस दिन काबा शरीफ की तामीर मुकम्मल हुई, वह दिन अजीब था। उस दिन बहुत से गुलाम आजाद कर दिए गए और बहुत सी बकरियां ज़बह की गईं। हजरत जुबैर नंगे पांव निकले। आपके साथ बहुत से कुरैश भी नंगे पांव थे। यहां तक कि कनम के मुकाम पर मस्जिद आयशा पहुंचे और हजरत जुबैर ने उम्रा का एहराम बांधा कि अल्लाह ने उन्हें इब्राहिमी तामीर पर तामीर काबा की तौफीक दी। हज्जाज बिन यूसुफ की तामीर और उस्मानी दौर की बारिश। इब्न जुबैर की तामीर की वजह यह थी कि एक शख्स ने मुहासरे के जमाने में मस्जिद ए हराम के किसी खैमे में आग जलाई। खैमे में आग लग गई जो बढ़ते बढ़ते काबा शरीफ तक पहुंच गई और उसने गिलाफ काबा रुकने यमानी जला डाला। यह वाकया 64 हिजरी का है। 10 साल बाद 74 हिजरी में हज्जाज बिन यूसुफ ने इस वजह से कि इब्न जुबैर ने काबा में इजाफा किया था और एक दरवाजा मजीद बना दिया था, उसे गिराकर कुरैश की तामीर के मुताबिक कर दिया। ताहिर अल-करवी लिखते हैं कि खाना ए काबा की हर एक चीज अब्दुल्लाह बिन जुबैर की बनाई हुई है, सिवाय उस दीवार के जो हिज्र में है और वो हज्जाज बिन यूसुफ ने बनाई हुई है। इसी तरह मशरिक के दरवाजे की चौखट और वो अंदरूनी सीढ़ी जो काबा की छत तक आ जाती है। उस्मानी सुल्तान राबे के जमाने में 19 शाबान 1900 हिजरी को सुबह 8 बजे मक्का और उसके अगल बगल में बहुत तेज बारिश हुई। बारिश से सैलाब हरम शरीफ में दाखिल हो गया और काबा शरीफ के दरवाजे की चौखट से भी ऊंचा हो गया। दूसरे दिन जुमेरात को असर के वक्त काबा की शामी दीवार दोनों तरफ से गिर गई और उसके साथ मशरिक की दीवार का कुछ हिस्सा भी। मगरिबी दीवार भी दोनों तरफ से छठे हिस्से के बकद्र गिर गई। छत का कुछ हिस्सा भी गिर गया। चुनांचे सुल्तान मुराद ने दोबारा काबा की तामीर का हुक्म दिया। 1 साल में यह तामीर मुकम्मल हुई, इस तरह जिस तरह हज्जाज बिन यूसुफ ने बनवाई थी। सुल्तान मुराद की तामीर हमारे इस दौर तक बाकी है। दुआ है कि ऐ रब्बे करीम तमाम उम्मत मुस्लिमा को हज जैसा अजीम फरीजा अदा करने की तौफीक अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। तो प्यारे दोस्तों, हम यह उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की यह वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी और इस वीडियो से आपका ईमान भी ताज़ा हुआ होगा।